तो जी जनाब, कैसे कर लेते हैं आप, नहीं कैसे कर लेते हैं आपके साथ। तो जनाब यूथियाज़ इमरान के लिए एक बड़ी खबर वो ये है कि जनाब आपके महात्मा जो कल तक पाकिस्तान आर्मी को ये कहते थे कि न्यूट्रल कैसे हो सकते हो, अल्लाह ने तुम्हें इजाज़त ही नहीं दी। तो जनाब वो पहले अपना यूथियाज़ इमरान भगवान को जो है ना वो सुन ले। महात्मा साहब ने सबसे पहले जो है लापा मैसेज दिया है वो ये है कि जनाब खुदा का वास्ते आप साहब आपके पाँव पड़ता हूँ, आप न्यूट्रल हो जाएं, आप हमारे हक में बैठ जाएं, यानी न्यूट्रल हो जाए। इट मीन्स कि आप ज़रा इधर आके बैठ जाएं। अब मैं मर गया हूँ, भीख मांगना लेट गया है, भिखारी बन के कुत्तों की तरह जो है वो जो बात मनवाने के लिए जो है ना वो अपनी, वैसे तो ये दुम टेढ़ी है, ये कभी ठीक नहीं होनी, ये बहुत बड़ा मक्कार आदमी है और इसका सिर्फ यही काम है कि ये किसी तरीके से बाहर आ जाए बस। तो ये जो कहते थे डटा है कप्तान, वो लेटा है कप्तान, भिखारी है कप्तान, मर रहा है कप्तान, बर्दाश्त नहीं हो रही है कप्तान से। तो जनाब अब महात्मा साहब का एक नया पैगाम आया जिसकी पीटीआई ने जो है वो बाकायदा एक प्रेस रिलीज़ की सूरत में, और आपको एक लेटर इशू आपको नज़र आ रहा होगा, उसमें बोला है कि जनाब आप बड़ा ही करम आपसे हम पाँव पड़ते हैं आपके, आप किसी तरीके से ना फ़ौज जो है वो अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें, हम जो है ना वो मुज़ाकरात करना है, आप मुज़ाकरात करने हमने, बस हमें किसी तरीके से जो है ना वो मुज़ाकरात पे आ जाएं। तो टेबल पे हाफिज़ साहब मुज़ाकरात के लिए नामुमकिन बात है, वो तो कभी नहीं आना। उन्होंने तो जनाब एक अच्छा ऐसा कदम जो है वो पिछले दिनों में भी उठाया था कि फ़ौज के कुछ गद्दारों और काली भेड़ों को जो है उनका कोर्ट मार्शल हुआ था। आज भी एक काली भेड़ जो है ना वो सुअर की शक्ल में जो गंदे गंदे अंडे होते हैं, जो इदारे को बर्बाद कर रहे होते हैं, नाम को, उसके प्रेस्टीज को जो है वो हर्ट करते हैं या उसको डैमेज करते हैं, टार्निश करते हैं इमेज को उसकी। उनमें से एक कर्नल अकबर थे। पता नहीं कैसे आर्मी ने जब वो एक जब हम आपको पता है एनालिसिस लेते हैं, आप हायर करते वक्त जो है ना आपका एनालिटिकल स्किल्स भी चेक होती हैं, पता नहीं वो कैसे आ गए या बाद में आई थिंक सो वो क्रश हो गया होगा महात्मा के जादू टूना पिंकी साहिबा के आगे होंगे। खैर वो भगोड़ा भी जो है वो आदिल राजा और वो जैदी कैप्टन की तरह ये भगोड़ा भी जो है ना वो पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा जहर उगलता था, इसका भी कोर्ट मार्शल हो गया है, ये भी भगवान को प्यारा हो गया है। और इस घिनौने किरदार को भी जो है वो 14 साल का उन्होंने सजा दी है कि 9 मई में ये गंदा अंडा, ये घटिया शख्स भी जो है वो किरदार था जो प्रोवोक कर रहा था, इंस्टिगेट कर रहा था, लोगों को हमले की जगह बताता था कि फ़लाँ जगह जाके हमला करो, इस जगह जर्नैल के घर जाओ, फ़लाँ कोर कमांडर की तरफ जाओ, फ़लाँ जगह पे जाके जो है ना तोड़ फोड़ करो, आग लगाओ, मुल्क में ये अफरा तफरी फैलाओ। और जनाब ये वही घटिया और गंदा घिनौना शख्स है जिसने कहा कि फॉल्स फ्लैग है 9 मई। तो इनको जिसको जो है ना वो आपके लाखों बूट्स और यूथियाज़ इमरान महात्मा के जो कल्ट है उन्होंने जो है ना दस्ती, आपको पता है वो बम की तरह ठगाठक जो है वो लाखों फेक अकाउंट से जो है ना वो फैलाते हैं और मुल्क में नारकी फैलती है सेकंड्स में। दूसरी बुरी खबर ये है कि जिसमें सर जो है शर्मिंदगी से झुकता है कि दुबई वालों ने जो है ना वो हकाम ने कहा है कि जनाब पाकिस्तानियों हमारे लिए बहुत तशवीशनाक है, यानी जहाँ पे भी औरत देखते हैं, जहाँ लड़कियाँ देखते हैं वो वीडियो बनाने लगते हैं। अच्छा मैं आपको ये दिला दूँ याद कि ये वही यूथियाज़ इमरान ओवरसीज़ हैं जो वहाँ से बाहर भोंकते हैं और कहते हैं हबीबी कम टू दुबई। ये वही हैं जो पीछे से जहाँ औरत देखते हैं वहाँ कैमरा पकड़ लेते हैं और वहाँ पे वीडियो बनाने लोगों को ये तासर देते हैं कि हम बड़ा पता नहीं कोई याशी में आ रहे हैं, और उसके पीछे करतूत ये होती है जो दुबई हुकाम ने आज गवर्नमेंट ने अपील की है कि यार खुदारा इन पाकिस्तानियों ने तो हमारी शर्मिंदगी का बायस बनाया हुआ है, हमारा सर जो है वो नीचे झुका के रखा हुआ है कि ये वो गंदे गंदे अंडे हैं आपने जो यहाँ भेजे हुए हैं कि जो ट्रेंड नहीं है, स्किल्ड नहीं है, ये वो गंदा तबका है जो आपको बदनाम करता है, मुल्क को बदनाम करता है, मुल्क की जो है वो हमारी कल्चर को, रिवायत को, और उनको कहते हैं कि हमें शर्मिंदगी है कि यार हमें मुस्लिम मुल्क किस तरह देखते हैं कि यार ये क्या हरकतें करते हैं। तो ये एक बड़ी तशवीशनाक और बड़ी दिल दुखाने वाली खबर है कि इस पर भी जो है हमारी हुकाम FIA भी एक्टिव है और अब आइंदा से इसके ऊपर जो है ना ग्रैंड ऑपरेशन होगा। अब ये बड़ा मामला को जो है संजीदगी से लेके इन गंदे अंडों को तो बाहर फेंका जाए ना वापस। अच्छा महात्मा साहब ने ना एक बड़ा ही अजीब बयान दिया है इसके ऊपर, ये कि जो मुज़ाकरात, खुदा का वास्ता है मुज़ाकरात कर लो, कहते हैं यार हमने तो फ़ौज पे इल्ज़ाम नहीं लगाया। यार बंदा सर पकड़ के इतना मुनाफिक घटिया झूठा शख्स है, कह रहा है मैंने कभी भी इल्ज़ाम नहीं लगाया फ़ौज के ऊपर, हमने कभी भी नहीं, हमने सिर्फ तनकीद की और तनकीद तो जमहूरियत का हुस्न होता है। यानी इस शख्स ने कहा फ़ौज, ये आप सुन रहे होते हैं नारे इनके पिछले दिनों में जो असद जो है वो उस शख्स ने, और क्या नाम लेते हैं आपके बड़े और इसके जो कल्ट है शानदाना गुलजार और पता नहीं कितने ऐसे घटिया घिनौने किरदार हैं जिन्होंने फ़ौज के खिलाफ कितनी गंदी जलील बकवास उगले हैं, जहर उगले हैं, और कभी कहा कि फ़लाँ काम करते हैं, कभी कहते हैं दहशतगर्दी में फ़लाँ, कभी कुछ तो कभी कुछ, मतलब इनकी इंतहा देखें कि इतने गंदे घिनौने झूठे मुनाफिक मक्कार किरदार हैं कि किसी हद तक गिरी, हद भी ख़त्म हो चुकी है, इतने गिरे हुए लोग हैं। तो औरतों की जो है वो कहता था कि आप अच्छी एक माएँ दें, अच्छी बीवियाँ दें, आपको एक अच्छी नस्ल मिलेगी। वो खुद जो है ना वो कारसाजी में लगा हुआ था, तंजीम साजी में जनाब उसकी वीडियोज़ वायरल हो गई हैं। एक मतलब वही बात है ना कि एक शराबी और एक जानी और नाजायज़ औलाद का बाप अगर वज़ीर-ए-आज़म हो सकता है, तो ऐसा शराबी घटिया गंदे गलीज़ का किरदार के लोग जो है वो जनाब आपको क्यों नहीं लगता कि वो ड्रामा निगार और ये कॉलम निगार और पता नहीं क्या क्या हो सकते हैं, फिल्म साज नहीं हो सकते। तो जनाब आपने भी वो वीडियोस देख ली होंगी कि जनाब जो है ना वहाँ पे 4:40 पे तहज्जुद पढ़ाने जा रहे थे कि वहाँ पे तंजीम साजी करने जा रहे थे और वो पकड़े गए, और वो कहते हैं ना कि आधे से ही उठा लिया। तो वही मैटर हुआ है जनाब के साथ, और अब ये किरदार जो है ना वो लोगों को सिखाते हैं जिनका अपने किरदार का ये आलम है कि जनाब की जो है तकरीबन 2 घंटे की वीडियो है।